मांगो सो देंगे। देखो भैया, भगवान भले भगवान है, लेकिन भगवान के पास दो चीज नहीं है। एक तो भगवान के पास दुख नहीं है, क्योंकि भगवान का स्वरूप कैसा है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान तो आनंद के ढेर है, आनंद की खान है भगवान। तो बताओ, रात दिन कभी एक साथ रह सकते हैं? आप दिन में कभी रात होगी होगी, संभव नहीं है। अगर सुख का सागर है तो फिर वहां पर दुख कैसे रह सकता है महाराज? दुख रह नहीं सकता। तो महाराज कभी जीवन में दुख आए तो ऐसा बिल्कुल मत कहना कि भगवान ने हमको दुख दिया है, क्योंकि भगवान के पास एक तो दुख नहीं है, दूसरा भगवान के पास अपना मन नहीं है। इसलिए तो मन मांगते भक्त से कि मन दे दे, बस और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन महाराज हमारा मन हम कितनी जगह बांट के रखते नहीं, बस मन मनमोहन को नहीं देते। जबकि संत कहते हैं मन अगर किसी को देना है तो वो मनमोहन को दो। मन में मनमोहन के अलावा किसी को जगह दो ही मती। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कुंती बुआ कहने लगी, कन्हैया ये नहीं दे सकते तो इतना तो कर दो कि हमारी जो मोह की पास पुत्रों में बुआ जी इतना कर सकते हैं। इधर महाराज धर्मराज युधिष्ठिर आज रात में बड़े चिंतित बैठे हैं, विचार कर रहे हैं कि महाराज ये महाभारत का जो युद्ध हुआ वो हमारे कारण हुआ। और कहा ऐसी वसुंधरा का राज पाकर क्या बाणों की सैया पर उत्तरायण की जो है प्रतीक्षा करें। उत्तरायण और दक्षिणायन जो होते हैं ना, 6 महीना देवताओं का दिन और 6 महीना देवताओं की रात। संत कहते हैं जो उत्तरायण में अपने शरीर को छोड़ते हैं उनको भगवान का द्वार खुला मिलता है, वो दक्षिणायन में जाते हैं तो 6 महीना प्रतीक्षा करना पड़ती है। तो भगवान ने कहा, कन्हैया ने गोविंद ने कहा कि पितामह महाराज धर्मराज को ऐसा लगता है कि जो महाभारत का युद्ध हुआ इसके कारण वो है। पितामह भीष्म ने महाराज धर्मराज को ज्ञान दिया, कहने लगे महाराज इसके कारण तो नहीं होता वही है जो राम जी को भाता है। नहीं होता है कि नहीं होता? पेट में लगा कथा यही सुनना थी भगवान ने। तो तेरी रजा में हमारी रजा है, जो तुम्हारी तेरी मर्जी का मैं हूँ बुला, वो मेरे नहीं। भगवान की अगर मर्जी में मर्जी बुला दी जाए तो फिर आगे गए तो कहने लगे, बेटा तुम भारतवर्ष के राज सिंहासन पर बैठे हो, और कहा राजा का ये कर्तव्य है कि प्रजा का पालन संतान की तरह करना चाहिए, और प्रजा अगर कोई पाप करती है तो कहा आधा राजा के खाते में जमा हो जाता है पाप और धर्म, इसलिए अपनी प्रजा को धर्म की शिक्षा देगा। और कहा राजा तुम ग्रस्त हो, और ग्रस्त का ये नियम है कि जो भी कमाए उसमें से 10% भगवान के नाम का निकाल के रख देना चाहिए, भगवान को दान कर देना चाहिए। ये बताओ क्या तुम्हारे कन्हैया नहीं आए? यहाँ पर भगवान कृष्ण पितामह भीष्म के सामने पहुंच गए, और पांडवों से भगवान पितामह भीष्म ने कहा कि भैया अब जरा हमको हमारे कन्हैया से बात करने दो। पिता ने भगवान ने कहा कि सुनाओ क्या कहना चाह रहे दादा? तो कहा महाराज देखो कन्हैया हमारा अंतिम समय आ गया। अच्छा देखो उत्तरायण तो होते नहीं, एक तो उत्तरायण पितामह भीष्म तो भगवान कृष्ण की ही प्रतीक्षा में रत थे कि कन्हैया कब आए, और कहने लगे महाराज मेरी जो एक पुत्री है उस पुत्री का मैं आपके साथ आपको दान करना चाहता हूँ, आपके साथ विवाह करना चाहता हूँ। पांडवों ने सुना कि महाराज पितामह भीष्म तो अखंड बाल ब्रह्मचारी, और कहा महाराज इनकी पुत्री कहाँ से आ गई, इनकी संतान कब हो गई? जब ऐसा कहा पितामह भीष्म कहने लगे नहीं महाराज लोग संतान की बात नहीं कर रहा, मैं तो मेरी जो मति रूपी कन्या है ना उस मति रूपी कन्या को आपको दान करना चाहता हूँ, आपको देना चाहता हूँ। इति मति रूप कल्पिता विकृष्णा भगवती सात्वतुंग विभूमि। कहने
ऐसा कौन बाप होगा जो नहीं सोचे कि मेरी बेटी को अच्छा घर मिले, अच्छा वर मिले। और कहा कन्हैया तुमसे अच्छा वर तो कोई हो ही नहीं सकता, इतने सुंदर इतने सर्वगुण संपन्न। तो कहा कन्हैया आज तक मेरी जो मती रूपी कन्या थी उसको मैंने कुंवारी रखा, पवित्र रखा, और मैं उसको अर्पण तुमको करना चाहता हूँ। तो मती अगर दें तो मनमोहन को दें, मन दें तो मनमोहन को दें। और महाराज भगवान कृष्ण की पितामह भीष्म ने सुंदर स्तुति करी। कन्हैया कहने लगे देखो बाबा ऐसा है, अगर आप चाहो ना तो हम आपको भी जीवित कर देते हैं, आपको स्वयं इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। पितामह मुस्कुराने लगे, कहने लगे कन्हैया देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर तननाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधवेंद्र। कहने लगे कन्हैया जब तुम सामने खड़े हो और उसके बाद भी हम अगर मृत्यु को स्वीकार नहीं करें तो कहा महाराज बड़े बड़े योगी यति संन्यास जानकी का हरण हो गया और पता करते करते जटायु जी के पास पहुंचे और जटायु जी से भी भगवान ने कहा पंख काट दिए थे रावण ने। कहने लगे महाराज मैं आपको अभी जीवित कर दूं, आपको अभी स्वस्थ कर दूं। राम कहा और मुख मुस्काए कहीं तेरी बात नहीं लगे। कहने लगे राम आप कह रहे हैं मैं इस घर को रख लूं, जा करना। कहा कि अगर तुम्हारा नाम मुख पे आ जाए ना तो अधम से अधम व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है संसार के बंधनों से। और कहा प्रभु राम सोम लोचन गोचर आगे नाथ के खाए। कहने लगे महाराज जिनका नाम लेने से जीव मृत्यु से मुक्त हो जाता है वो मेरे सामने खड़े हैं। और जब ऐसा जटायु जी ने कहा भगवान राघवेंद्र सरकार के नेत्र सजल हो गए, नैनों में भगवान राम के आंसुपात होने लगे। भगवान राम के जल भरी नयन कहीं रघुराई, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। सुग्रीव तो बैठे बैठे देख रहे थे कि महाराज कोई विलाप करते हुए चला जा रहा है, लेकिन धन्य हमारे भारत का वो पक्षी। और भगवान राम ने पुनः कहा कि अभी भी मैं जीवित कर दूं, लेकिन महाराज अभी राजा भगती मांग बनो। भगवान भोलेनाथ कहने लगे देवी कौमल चितयति कीन दयाला, और नारद बिन रघुनाथ कृपाला। भगवान राम जीव के ऊपर कृपा करते हैं बिना किसी कारण के, बिना किसी
और वो भी एक हाथ से। लेकिन शास्त्र कहता है एक हाथ से किया हुआ प्रणाम हमारे पुण्यों को जलाकर नाश कर देता है, भस्म कर देता है, पुराना खाता हुआ खाली हो जाता है। नहीं, भगवान कहते हैं भले आदमी जैसे तो मस्तक पहुंचाओ। अच्छा, मस्तक से क्यों करना चाहिए? तो आप लोगों ने सील देखी ना, सील लगाते हैं, उसको ऐसे पढ़े तो उसमें अंग समझ में नहीं आते क्या लिखा है, लेकिन जैसे स्याही पे लगाकर उसको कागज के ऊपर लगाते हैं महाराज, एक एक पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। संत कहते हैं महाराज इसमें भी सब उल्टा सीधा लिखा है, लेकिन ये सील जब बड़ी बड़ी रूढ़ होकर भगवान के चरणों में पहुंचती है तो उल्टे अंक भी इसके सीधे हो जाते हैं। अभिवादन शीलस्य नित्य प्रत्योग सेवना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यश और बल। जो नित्य माता पिता को दादा दादी को प्रणाम करता है वो कभी अकाल मृत्यु मर ही नहीं सकता, ये शास्त्र का नियम है। प्रातः काल उठे के रघुराई और माते पिता गुरु। प्रातः काल उठे के रघुराई, प्रातः काल उठे के रघुराई, माते पिता गुरु नारायण माते पिता गुरु नारायण। ईमानदारी से बताना कौन कहता अपनी संतान से कि भगवान राम ऐसा करते थे तुम भी करो प्रातः काल? कभी किसी ने कहा? अच्छा, कल से कौन कहेगा? है सुबह से ही बोलो भक्तवत्सल भगवान नहीं सकता नहीं, जय विधि होए नाथ हित मोरा। नाथ जी ने इतना ही तो कह दिया था भगवान से कि भगवान जैसा तुमको अच्छा लगे वैसा करना। तो फिर भगवान से ज्यादा हितैषी तो जीव का कोई हो नहीं सकता, माता पिता से ज्यादा हितैषी तो जीव का हो नहीं सकता। रहना चाहिए कि प्रातः काल उठकर जो है दादा दादी के चरणों को छुए, और एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से। गुरु भक्तवत्सल भगवान की। शास्त्र कहता है कि महाराज संतान के सबसे बड़े अगर शत्रु है तो वो है माता पिता। अगर माता पिता अपनी संतान को संस्कार नहीं देते, सुंदर शिक्षा नहीं देते, माता शत्रु पिता वैरी इन वालों न पाठिता। कहते महाराज जो संतान को शिक्षा नहीं देते, संस्कार नहीं देते, वो माता पिता ही संतान के सबसे बड़े शत्रु है, बाहर के तो बाद में मिलते हैं। गुरु भक्तवत्सल भगवान की। और भैया झुकना तो इंसान की पहचान है, क्योंकि अकड़ना मुर्दे की शान है। एक बार निकल गई रामचरिया तो हाथ मोड़ो पैर मोड़ो फिर मुड़ते नहीं, भले कुछ करना। तो कहा महाराज इसलिए बड़े गुणों के भगवान के चरणों में झुकते रहना चाहिए। गुरु भक्तवत्सल भगवान की। इधर महाराज परीक्षित का जीव की भगवान ने रक्षा करी थी गर्भ में। भगवान पुनः हस्तिनापुर आए और हस्तिनापुर के बाद भगवान पुनः पांडवों ने यज्ञ किया बहुत बड़ा, उसमें भगवान को बहुत सारे दमाज अपनी सभा में बैठे थे, दोनों बड़े चिंतित थे, बहुत सारे अश्रु हो रहे थे, गैया मैया के नेत्रों से आंसू थे। उनके घर के बाहर कुत्ता महाराज रो रहा था, गधा महाराज प्रकार प्रकार की ध्वनि निकाल रहे थे, सियार नगर के आसपास आकर रुदन कर रहे थे। महाराज धर्मराज ने जब ऐसे अश्रु देखे महाराज बड़े चिंतित हो गए और भीम भैया से कहने लगे देखो महाराज अर्जुन को तो अगर कन्हैया मिल जाना तो फिर हमारी भी याद भूल जाते, हमको भी बिसरा देते। और कहा अर्जुन को जाए द्वारिका 6 महीना हो गए लेकिन आज तक लौट के नहीं आए। बड़ा मलिन था महाराज, उनका जो मस्तक था महाराज, जो तेज उनके चेहरे पे रहा करता था वो आज मलिन हो गया। धर्मराज कहने लगे देखो अर्जुन व्यक्ति के तेज नष्ट होने के 3-4 कारण प्रबल हैं। पहला महाराज कहा किसी अगम्या के साथ गमन किया हो या
गौ माता का वध या तो हाथों से हो गया हो या फिर हमें होते हुए देख लिया हो। और तीसरा कहा, जिसके बगैर हम जीवन में क्षण भर भी नहीं रह सकते, ऐसा कोई व्यक्ति हमको छोड़कर चला गया हो। अर्जुन कहने लगे, भगवान वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधु रूपिणा तेजो देव विसपापन महतो। कहने लगे, भगवान मैंने ऐसा कोई सा कार्य नहीं किया जिससे आपकी कीर्ति में किसी प्रकार का कलंक लगे, लेकिन महाराज मेरे मुख का तेज जाने का बस यही कारण है कि जब भगवान कृष्ण के चरणों का आश्रय लेकर हमने महाभारत जैसे युद्ध के ऊपर विजय श्री को प्राप्त किया, वो कन्हैया, वो भगवान, वो बाके बिहारी हमको छोड़कर चले गए। महाराज कुंती बुआ ने जैसे सुना कि कन्हैया छोड़कर चले गए, तुरंत महाराज उन्होंने अपने प्राणों को छोड़ दिया। देखो भगवान राम के ग्रह में तो महाराज दशरथ 6 दिन जीवित रहे थे, इसलिए अंत में जब दशरथ जी अपने प्राणों को छोड़ने लगे तो 6 बार राम राम कहा। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। लेकिन मैया कुंती ने तो जैसे ही सुना कि गोविंद चले गए, तुरंत अपनी इस पंच भौतिक देह को त्याग दिया। महाराज धर्मराज ने अपने सेवकों को आदेश दिया, कहा अब हमको भारत भूमि के ऊपर रहना नहीं, हमारे पुत्र महाराज परीक्षित को इस धराधाम का राजा बनाने की तैयारी की जाए। परीक्षित जी को पता पड़ा महाराज कि मुझको राजा बनाने की तैयारी चल रही है, आकर चरणों को पकड़ लिया महाराज धर्मराज के। कहने लगे, महाराज मैं अभी बहुत छोटा हूँ और अखंड भारत के वर्ष के इस राज्य को मैं कैसे संभालूंगा। धर्मराज कहने लगे, देख भैया 3-4 बातें याद रखना जीवन में। एक तो आंखों के सामने कभी पाप होते मत देखना, अगर तुझमें सामर्थ्य है तो उसका विरोध करना, नहीं तो वहां से चला जाना। दूसरी बात है, शरण में अगर शत्रु भी आ जाए तो उसके अपराधों को भी क्षमा कर देना। तीसरी बात है, बिगड़ भोजन के सत्कार के कभी अतिथि घर से नहीं जाना चाहिए। इन बातों की गांठ बांध लो और कहा, महाराज तुम भारत के राजपाल को बिल्कुल इसी प्रकार के विघ्न बाधाओं से रहित कर सकोगे। पांडवों ने महाराज उत्तर दिशा की यात्रा आरंभ कर दी। सबसे पहले भगवती द्रौपदी का शरीर गल के बर्फ हो गया, फिर नकुल सहदेव का, उसके बाद अर्जुन का, भीम भैया का, और फिर सशरीर महाराज धर्मराज स्वर्ग को पहुंचे। उनको भी एक क्षण के लिए नरक के दर्शन करना पड़े। सूत्री महाराज ने जब ऐसा कहा, सोनक ऋषि कहने लगे, महाराज वो तो धर्मराज थे और उनको भी आपने कहने की नरक के दर्शन करना पड़े, ऐसा क्या अपराध बन गया था। तो कहा, महाराज एक गलती महाराज धर्मराज से बन गई थी, थोड़ी सी झूठ बोल गए थे। एक झूठ के कारण सूत्री महाराज ने कहा कि महाराज धर्मराज को भी नरक के दर्शन करना पड़े। कौन सा महाराज? तो कहा, देखो जब महाभारत का युद्ध चल रहा था ना, तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को वध का जो है नाटक भगवान कृष्ण ने किया, क्योंकि द्रोणाचार्य को मारना था। भगवान ने कह दिया, महाराज अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने कहा कि महाराज ये बात जब तक मैं नहीं मानूंगा जब तक महाराज धर्मराज ना कह दे अपने मुख से कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन महाराज जैसे ही ऐसा कहा, धर्मराज से कन्हैया ने पहले कह दिया था कि महाराज बोल देना, लेकिन धर्मराज ने कन्हैया की बात में महाराज इतनी बात लगा दी, अश्वत्थामा तो नरोबा कुंजरा। महाराज नर मारा गया कि हाथी मारा गया। भगवान ने क्या किया था, भीम भैया से अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था, उसका वध करा दिया था और कहा, महाराज मारा गया बात तो सही थी, लेकिन थोड़ी सी धर्मराज ने अपनी बुद्धि लगा दी। तो कहा, महाराज उस एक झूठ के कारण धर्मराज को भी नरक के दर्शन करना पड़े। अब हमारी और आपकी डायरी कर लेना थोड़ी जय गुरु भक्त वत्सल भगवान की जय। कहा, महाराज इधर महाराज परीक्षित भारतवर्ष के राजा बन गए और राजा बनने के बाद महाराज परीक्षित ने क्या किया,
देखो भैया, ये गैया मैया पृथ्वी है और वो पैर है, वो धर्म है। संत कहते हैं, शास्त्र कहता है, सतयुग में धर्म 4 पैरों पे खड़े रहते थे। प्रगटे 4 और भतीजे को मौत के घाट उतार दिया, जमीन के बंटवारे। वैर था वो भी कट गया महाराज। और तीसरा है पवित्रता, चल रहा है। और जब दान समाप्त हो जाएगा, कलिकाल अपने प्रचंड वेग पर आएंगे। जब गौ माता बकरी के बराबर हो जाएगी, पीपल का पेड़ तुलसी के बराबर हो जाएगा, तुलसी का पत्ता इमली के पत्ते के बराबर हो जाएगा, 12 वर्ष मात्र जीव की आयु रहेगी। और इतने में जी जाके सब अंगूठे के बराबर हो जाएंगे, इतने बड़े नहीं फुलवार दे देंगे लोग। कौन है वो? धर्म कहने लगे, महाराज मैं अपने दुख का कारण किसको बताऊं? कहने लगे, महाराज अगर कर्म कांड को मानने वालों की बात कहूं ना, तो वो कहते हैं कर्म प्रधान। परिचिति उसके पास पहुंच गए और कहने लगे, तुम कौन हो भैया और क्यों मेरे राज्य में आए हो? वो कहने लगा, महाराज मेरा नाम कलयुग है। महाराज परिचित कहने लगे, भाग जाओ